बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वाउचर स्लिप। वाउचर स्लिप का जो एक टेम्पलेट है, जो अगर हम एमएस वर्ड के ऊपर उसका टेम्पलेट डिज़ाइन करना चाहें तो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, तो मैं आपको आज ही क्लास में बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि जो प्रॉब्लम्स जो आपके पास आएंगी तो वो ऐसा ना हो कि आप इन शॉर्ट वीडियोस के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व ना कर सकें, क्योंकि कुछ टूल्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ अलाइनमेंट होती हैं, चीज़ें होती हैं कि जिनको हमें ध्यान से अप्लाई करना होता है एमएस वर्ड के अंदर। तो अब हम वाउचर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ आपके पास जो पहला काम आपने क्या करना है कि आपने अपने पेज को सेट करना है कि कितने पेज के ऊपर, यानी कि पेज का जो साइज़ होगा आपने किस साइज़ के ऊपर वाउचर बनाना है। अभी यहाँ पर मैं फ़िलहाल A4 साइज़ पे मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है, मुझे इसी साइज़ के ऊपर वाउचर बनाना है। तो अगर चेंज करना हो तो पेज लेआउट पे जाएंगे तो यहाँ से आपके पास डिफरेंट साइज़ आएंगे, तो इन साइज़ को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मोर पेज साइज़ में जाएंगे और यहाँ से आपने क्या करना है, विथ और दोनों आपके पास आ रही हैं तो कस्टम में आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से आपको विथ सेट करनी है और हाइट सेट करनी है, तो यहाँ से आप सेट करके इसको ओके भी कर सकते हैं ताकि जो आपका साइज़ आपको रिक्वायर्ड होगा वो आप साइज़ लेके बना सकते हैं। अब पहला काम हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में जाके ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर राइट करेंगे और इस तरीके से मैं टॉप पर इस तरीके से मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पर मुझे राइट करना होगा वाउचर स्लिप। वाउचर स्लिप मैंने यहाँ पर राइट कर लिए और उसके बाद मैंने इनको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, और यहाँ से मैं इसे बढ़ा और अलाइनमेंट हम इनकी यहाँ पर सेंट्राइज कर देंगे और उसके बाद यहाँ फॉर्मेट पे जाके यहाँ से इसकी आउटलाइन को हम बंद कर देंगे। तो आउटलाइन मैंने यहाँ से क्लोज कर दी है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ से फिल कलर अप्लाई करना है तो फिल कलर भी हम यहाँ पर दे सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अब टेक्स्ट कलर यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से हाईलाइट हो रहा है, तो यहाँ से हम टेक्स्ट फिल में जाकर टेक्स्ट का चेंज कर लेंगे और इसी के साथ हम थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेते हैं और यहाँ से हम फॉन्ट जो है वो चेंज कर लेते हैं। अब फॉन्ट आप जिस हिसाब से आपको यहाँ पर फॉन्ट चेंज करना है वो आप यहाँ पर फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से वाउचर स्लिप के लिए, और इस तरीके से मैं सेट कर लूँगा। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसको शेड्स वगैरह दे सकते हैं शेप इफेक्ट से जाकर। तो अगर आपको इसमें शेडो देना है तो शेडो का यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से पर्सपेक्टिव देना है तो पर्सपेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर जो शेडो है वो इस तरीके से डाउन शेडो ये वाला यूज़ कर लेता हूँ इस तरीके से, तो इस तरीके शेड्स आ जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अगेन टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करेंगे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर मैं जो हेडिंग्स है वो इस तरीके से बना देता हूँ। एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लूँगा यहाँ पर। अब इसमें पहला काम मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर स्टूडेंट नेम यहाँ मुझे राइट करना होगा, स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर नेम और कॉलम के बाद उसके बाद अंडरलाइन अगर आपको यहाँ पर ऐड करनी तो शिफ्ट के साथ आप माइनस ऐड करेंगे, तो इससे आपको एक लाइन अंडरलाइन इस तरीके से ड्रॉ होती हुई मिल जाएगी। एंटर करेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम राइट करेंगे इनरोलमेंट। इनरोलमेंट आ जाएगा, इनरोलमेंट नंबर आएगा। उसके बाद इसके साथ भी हम शिफ्ट के साथ माइनस यूज़ करेंगे ताकि इस तरीके से हमें एक लाइन ड्रॉ होती हुई नज़र आ जाए। कंट्रोल ए के साथ हम इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसका जो साइज़ है वो बढ़ा देते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ इस तरीके सेट कर लेंगे और इनको यहाँ से हम साइज़ वाइज बढ़ा देते हैं। लाइन्स अगर आप कम करना चाहें कम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। आपने यहाँ पर इस तरीके सेट कर लिया और इनको सेलेक्ट करने के बाद साइज बढ़ा दें और बोल्ड करना है आपने, बोल्ड कर लें इस तरीके से। और फॉर्मेट में जाकर आउटलाइन पर इसका फिल भी आपने यहाँ से इस तरीके से क्लोज कर देना है। अब उसके बाद अब आपने क्या काम करना है, तो ये आपकी सेटिंग हो जाएगी यहाँ पर इस तरीके से। अब नीचे आएंगे, नीचे अब आपने एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है यहाँ पर। तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यहाँ से मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ और इस तरीके से मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, टेबल ड्रॉ करने होंगे। तो टेबल के लिए मैं यहाँ पर जो कॉलम रिक्वायर्ड कर लेता हूँ, जो मुझे कॉलम चाहिए यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने कॉलम ऐड कर लिए 1
2 3 4 5 6, एटलीस्ट अभी हम 6 या 7 ऐड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। और इसके बाद रॉज आपको जितनी ऐड करनी है ऑनवर्ड ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए मेरे पास इससे ज़्यादा रॉ नहीं है, तो इससे ज़्यादा फाइनली रॉ इतनी आएंगी, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, इंसर्ट टेबल में चला जाऊँगा। इंसर्ट टेबल में जाने के बाद नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने यहाँ डाल दिए 6, और नंबर ऑफ रॉज मैंने यहाँ कर दिए 30। अब 30 रॉज करनी है आपको तो 30 कर लें। अगर मैं फ़िलहाल यहाँ पर 25 ले लेता हूँ ताकि मेरी टेबल से आउट ना हो ये, और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ 25। तो 25 अगर हम यहाँ पर इस तरीके से हमारा एडजस्ट हो जाएगा, और अपने टेबल को हम ले जाते थोड़ा सा ऊपर की तरफ। अब यहाँ मुझे क्या काम करना होगा, जो साइजेस हैं इनको सेट कर लेते हैं। तो रॉज अगेन इसमें चले आते हैं ताकि सेट और 6 कॉलम हो जाएंगे, और रॉज हम करते हैं 15 कर लेते हैं, 15 कर लेंगे यहाँ पर। और अब इसके बाद हम इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ हमारे पास लेआउट का ऑप्शन होगा। तो यहाँ से हम अपने जो टेबल की जो विड्थ और हाइट है इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो 0.3 है, 0.2 है, 0.3 कर लेते हैं, यहाँ पर सेट कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ ये एडजस्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब उसके बाद हम फर्स्ट सेल पे आएंगे, यहाँ पर हम ऐड करेंगे सीरियल नंबर। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर देना है सीरियल नंबर, इस तरीके से मैं ऐड कर दूंगा। यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आऊँगा यहाँ पर मैं राइट करूँगा मंथ, किस मंथ की आपकी स्लिप बन रही है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा टीचर, जो भी टीचर का नेम होगा, टीचर नेम। उसके बाद यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ डेज। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर टोटल प्रेजेंट, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे, ऐड कर देते हैं यहाँ पर स्टेटस। तो जो भी रिक्वायर्ड होगी वाउचर अकॉर्डिंग टू वाउचर हेडिंग्स यहाँ पर ऐड करेंगे, और यहाँ से आपने जो इनके साइज़ हैं वो बढ़ा देने हैं। अब जिस कॉलम को जितनी नीड होगी आप यहाँ से इसका कॉलम का साइज़ कम कर सकते हैं। तो ऑल ओवर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, इसकी नीड मुझे इतनी है, और मंथ वाले की नीड मुझे इतनी होगी। यहाँ पर नंबर ऑफ डेज, टोटल प्रेजेंट और स्टेट, तो जितनी जितनी नीड होगी आपने उतने ही सेल्स को इस तरीके से अकॉर्डिंग सेट करना है यहाँ पर। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको ऐड कर देना है 15 आपने यहाँ पर ऐड कर देंगे। और ये अलाइनमेंट होती है, इस अलाइनमेंट ख्याल कि अलाइनमेंट है वो एक प्रॉपरली सही एडजस्टमेंट हो, नहीं तो आपका जो टेबल होगा वो इस तरीके से डिसबैलेंस हो सकता है, जो भी आप इसमें डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, रेड लाइन को रिमूव करने के लिए यहाँ से आप इग्नोर कर दें इसको। अब इनको सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, और बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं। और टेबल का अगर आपको फॉर्मेट तैयार करना है कि इसमें आपको थोड़ा फॉर्मेट चाहिए, तो टेबल को आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, डिज़ाइन में जाइए यहाँ से, और यहाँ से आप टेबल का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ये फॉर्मेट चाहिए, इस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, डिफरेंट आपको स्टाइल्स नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर कि आपको किस तरीके से आपको फॉर्मेट अपना डिज़ाइन करना है, सेट करना है। जैसे मैंने सेलेक्ट कर ली ये वाला, तो इस तरीके से आपने सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से मज़ीद चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर भी फ़िलहाल ये वाला हम सेट कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये हमने अकॉर्डिंग सेट कर लिया, और बाकी जो इसमें हमारा फॉर्मेट में जो फिल कलर होगा वो हम यहाँ से नो कर देंगे, और जो आउटलाइन होगी इसको भी हम यहाँ से बंद कर देंगे। उसके बाद लास्ट वर्किंग जिसमें आपने करनी है, तो लास्ट में आपने नीचे एक और टेक्स्ट बॉक्स आपने ड्रॉ करना है यहाँ से। तो ड्रॉ आप टेक्स्ट करेंगे यहाँ पर, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से आप ड्रॉ कर लें यहाँ पर। और यहाँ पर आपने राइट करना है डिस्क्रिप्शन लिख दें, डिस्क्रिप्ट लिख दें आप। डिस्क्रिप्शन यहाँ मैंने राइट कर लिया। उसके बाद यहाँ से आपने माइनस के साथ इस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है, यहाँ पर शिफ्ट के साथ माइनस के साथ आपने इसमें एडजस्टमेंट करनी है, और इस तरीके से आपने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इसमें भी आपने आउटलाइन इसकी बंद कर देनी है, और इसका जो फिल कलर है वो आप यहाँ से ऑफ कर देंगे, और इसी की आपने कॉपी निकालनी है एक यहाँ पर। और यहाँ पर आपने जस्ट एडिटिंग करनी है यहाँ पर सिग्नेचर।
यहाँ पर आपने सिग्नेचर राइट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने इस तरीके से लाइन सेट करनी है और इस वाले टेक्स्ट बॉक्स का जो साइज़ होगा वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा नीचे कर कर यहाँ पर। और इसका जो साइज़ होगा बढ़ाना है आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और इसके साइज़ भी आप ये काम कर लें, इसका साइज़ भी आप बढ़ा लें थोड़ा सा। इसको बोल्ड कर देंगे यहाँ पर और साइज़ बढ़ा लेते हैं यहाँ पर भी, इसके साथ भी हम ये काम करेंगे। लाइंस हम थोड़ी सी यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं ताकि ये आपकी पूरी इस तरीके से एडजस्ट हो जाए यहाँ पर इस तरीके से। तो ये हमारा जो वाउचर जो स्लिप है जो हमने एमएस वर्ड के ऊपर बनाया है, जो मैंने आपको आज की क्लास में बताया कि आज की क्लास में जो मैंने आपको बताया है कि एक पेमेंट वाउचर हो या वाउचर स्लिप हो, वो हम एमएस वर्ड पे उसका टेम्पलेट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, जो मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए और फ्रेंड में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।